हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ हसन और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड मार्केट इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस के बारे में। यानी कल के दिन थर्सडे के दिन मार्केट के प्रिडिक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे कि कल के दिन मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो हम लोग अप साइड की तरफ कौन से लेवल तक अपने पोजीशन को होल्ड करें, या फिर अगर मार्केट उसके अपोजिट यानी कि डाउन साइड की तरफ मार्केट खुलता है तो हम लोग नीचे की तरफ अपने पोजीशन को किस लेवल तक होल्ड करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे कि एक ऑप्शन बायर को साइडवेज मार्केट से कैसे बचना चाहिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बायर सबसे ज्यादा इसी साइडवेज मार्केट में ही अपना कैपिटल को गंवा देते हैं। तो चलिए इस वीडियो को लेट करने से अच्छा है कि हम लोग चार्ट को एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम पर लेकर चलेंगे, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम से हमें ये पता चलता है कि मार्केट में ओवरऑल डायरेक्शन किस तरफ है, और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि करंट सिचुएशन में एक बायर मजबूत है या फिर सेलर मजबूत है, और मार्केट किसके कंट्रोल में है सबसे ज्यादा। तो अगर इसे हम लोग स्क्रॉल करें तो हमें दिखेगा मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पर हायर हाई पैटर्न में मूव कर रहा है। क्योंकि अगर देखिएगा आप, मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, फिर पुल बैक किया, फिर हाई लगाया, फिर पुल बैक, और मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम को बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे, सॉरी, बहुत वीक्स तक इतना बड़ा रैली किया। फिर मार्केट ने लो लो पैटर्न में मूव करना शुरू कर दिया। फिर मार्केट यहाँ से अपना एक बटन बना के फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर यहाँ से मार्केट ने हाई लगाया, फिर मार्केट ने लो लगाया अपने इसी ट्रेन लाइन के ऊपर। अगर इसको अगर हम लोग देखें तो नीचे से मार्केट में क्या आ रहा है, एक ट्रेन लाइन नजर आएगा, है ना। जो कि मार्केट ने क्या किया था, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया था लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। और प्रीवियस वीक में मार्केट ने क्या किया, फुल बॉडी बियरिश रेट करने बनाया। लेकिन अगर आप देखेंगे मार्केट ने इसको इन सेलर्स को ट्रैप करके अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर दिया, है ना। और इस जो ट्रेंड लाइन है इसको हम लोग क्या करते हैं, रेड रेड को हटाकर ग्रीन से डिनोट कर देते हैं, ताकि इससे ये पता चले मार्केट में यहाँ से बाइंग हुआ, फिर मार्केट साइड टाइम स्पेंड करके फिर मार्केट हमने इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो थ्रू करते हुए फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम मार्केट ने इतना बड़ा रैली किया, फिर मार्केट पुल बैक किया, फिर मार्केट ने यहाँ से हाई लगाया, फिर मार्केट यहाँ पे काफी देर तक टाइम स्पेंड करके फिर मार्केट ने डाउन साइड की तरफ रैली किया। लेकिन इस वीक में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पर एक प्रीवियस वीकली टाइम फ्रेम पर एक फुल बॉडी बियरिश रेट कैंडल बनाया, लेकिन मार्केट ने इसको ट्रैप करके अपसाइड की तरफ रैली करना शुरू कर दिया। अब इससे हमें यही पता चलता है कि मार्केट अब कंट्रोल किसके अंदर में आ गए, बायर से कंट्रोल के अंदर में आ गए। क्योंकि कि मार्केट ने पहले तो मार्केट इसको ब्रेक करना चाह रहा था ट्रेंड लाइन को, लेकिन सेलर को ट्रैप करके अपसाइड की तरफ, यानी कि फेक ब्रेकडाउन मार्केट ने दिया, और मार्केट अपसाइड की तरफ एक वीकली टाइम फ्रेम पर ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इससे भी यही पता चलता है कि मार्केट में करंट सिचुएशन में मार्केट को बायर कंट्रोल कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चले, यानी कि मार्केट को 1 डे टाइम फ्रेम पर, तो हम लोग को नजर आएगा जिस तरीके से आज मार्केट ने, जिस तरीके आज मार्केट ने फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन मार्केट ने अगर आप देखेंगे इस कैंडल को, जो आज का कैंडल 18 मार्च का कैंडल, जो कि मार्केट ने फुल बॉडी बुलिश ग्रीन कैंडल बना रहा था, लेकिन मार्केट ने अपर जोन से एक रिजेक्शन ले लिया। वो अपर जोन से इसलिए मार्केट ने रिजेक्शन लिया, मैं उसको भी साइकोलॉजी बता दूंगा। क्योंकि मार्केट ने यहाँ से अप साइड की तरफ रैली किया, फिर पुल बैक डाउन साइड की तरफ, मार्केट ने फुल्ली इतना बड़ा गैप डाउन ओपन किया। गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट ने एक बुलिश ग्रीन कैंडल, फिर मार्केट अप साइड की तरफ गया, फिर मार्केट ने यहाँ से क्या किया, फॉलिंग के थ्रू मार्केट ने नीचे की तरफ रैली करना शुरू कर दिया। अगर आप देखेंगे तो अपर जोन से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी नजर आ रहा है ना, जो कि ये ट्रेंड लाइन है। अगर इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर जब लेकर चलेंगे तो हमें ये ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगा अच्छे तरीके से। तो मार्केट ने इस ट्रेन लाइन को फॉलो थ्रू डाउन साइड की तरफ, फिर मार्केट अप साइड की तरफ गया, फिर मार्केट इसी ट्रेन लाइन को पकड़ते हुए, है ना, अपर जोन से एक बियरिश रेड कैंडल बनाया हुआ है ना, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ एक फुली गैप डाउन ओपन हुआ, फिर मार्केट अप साइड की तरफ गया, फिर पुल बैक करके फिर मार्केट ने इतना बेर रैली किया। और जिस जिस अभी के करंट सिचुएशन में 18 मार्च को ये जो कैंडल बना है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने फुल बॉडी ग्रीन कैंडल तो बनाने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन इस ट्रेंड लाइन के पास जाते जाते मार्केट ने इससे रिजेक्शन लेते हुए डाउन साइड की तरफ आ रहा है ना। अगर इसको आप देखेंगे तो मार्केट में इतने बड़े ये जो ग्रीन रेड कैंडल बना, इसका जो सेलर कहाँ पर बैठे हुए, ये जो पहले यहाँ पर अपने एसएल बनाए होंगे, फिर मार्केट ने इतना बड़ा जब रैली किया, तो अब अपना करंट सिचुएशन में जो अपना एसएल रखे हैं वो इसी एरिया पे रखे, और मार्केट में इसी एरिया से, अगर आप देखेंगे इसको मैं हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करूँ ताकि आपको प्योरली पता चले,
है ना? देखिए, पहला मार्केट ने क्या कर रहा था, इसको सपोर्ट का काम कर रहा था। फिर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, इस रेड हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो मार्केट डाउन साइड की तरफ, और डाउन साइड की तरफ आया तो एक 3 बार रेड रेड कैंडल बना, जिससे पता चलता था कि इंडिसीजन मूड में। फिर मार्केट ने इसके अगेंस्ट खुल गया, यानी कि अप साइड के अगेंस्ट खुल गया, डाउन साइड, और इतना बड़ा रेड कैंडल बना। तो इससे यही पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी सेलर हो, वो अपना पोजीशन को, अपने एसएल को कहाँ ला कर रखे होंगे, इसी एरिया पे। और एग्जैक्ट मार्केट ने आज के दिन 18 मार्च को ये जो फुल बॉडी कैंडल बना, लेकिन प्योरली रिजेक्शन ले लिया। एक तो ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन, और दूसरा इस रेजिस्टेंस का रिजेक्शन। तो इससे ये पता चलता है कि मार्केट अभी बायर्स पे तो कंट्रोल में है, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में वन डे टाइम पर जिस एरिया पे मार्केट है, उस एरिया से मार्केट को थोड़ा 50 to 60% चांसेस है मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ आए। लेकिन मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देता है, इस ट्रेंड लाइन को, जो अपर ट्रेंड लाइन है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर देता है अप साइड की तरफ, तो मार्केट फ्री फॉल अप साइड की तरफ मूव करना चालू कर देगा। और इसके बाद से हम लोग लेवल्स को एक एक करके पकड़ते हुए चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग लेवल्स को एक एक करके पकड़ते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले मार्केट को हम लोग क्या करते हैं, वन डे टाइम फ्रेम पर हटाकर मार्केट को हम लोग क्या करते हैं, लेकर चलते हैं इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर। और छोटे टाइम फ्रेम पर हम लोग लेकर चलेंगे मार्केट में, मैं छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम। सॉरी, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसलिए लेकर चल रहा हूँ क्योंकि एग्जैक्ट ऑप्शन बायर ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं। और ये जो मैं ट्रेंड लाइन को जो सॉरी, ये जो मैंने ब्लैक हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं इसलिए डिनोट कर रहा हूँ, ताकि हम लोग इससे एक लेवल्स निकाल लें, ताकि मार्केट में ये प्रीवियस डे हाई है मार्केट का कितना, 23,860 का लेवल, और मार्केट का प्रीवियस डे लो है 23,620 का लेवल। और अब हम लोग लेकर चलते हैं मार्केट को छोटी टाइम फ्रेम पर, यानी कि 15 मिनट के टाइम पर मार्केट को लेकर चलेंगे। अगर आप देखेंगे मार्केट ने क्या किया, पहले यहाँ से फॉल किया, फिर मार्केट ने इस बायर्स को ट्रैप करके यहाँ से फॉल किया, फिर मार्केट ने अपने इस ट्रेंड लाइन को ना जाकर मार्केट यहाँ से फॉल किया, और बहुत बड़ा यहाँ से सेल की तरफ मार्केट आया। फिर मार्केट में क्या हुआ, अब ऑप्शन सेलर को, जितने भी सेल करके बैठे हुए थे, इनको क्या किया, ट्रैप करके अपसाइड की तरफ मार्केट चल दिया। लेकिन अभी करंट सिचुएशन में जिस एरिया पर मार्केट रुका हुआ है, हो सकता है कल के दिन मार्केट में आप बायर्स को ट्रैप करें और ट्रैप करके मार्केट डाउन खुल जाए, तो हम लोग नीचे की तरफ कौन कौन से लेवल तक जाएंगे, इससे भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो देखिए, सबसे अच्छा टूल होता है फिब रिट्रेसमेंट, एक लेवल को निकालने के लिए। अगर हम लोग को अपसाइड की तरफ के सारे लेवल्स निकालने हैं, तो हम लोग फिब रिट्रेसमेंट से क्या करेंगे, प्रीवियस डे हाई से मार्केट को प्रीवियस डे लो तक लेकर आएंगे, है ना, ताकि हम लोग अच्छे लेवल्स निकल कर आ जाए। तो हमारा फर्स्ट जो लेवल निकल कर आया 24,000 का लेवल, जो कि ये मार्केट का क्या है, राउंड लेवल है। क्योंकि राउंड लेवल पर जब भी आप जानते हैं, जब भी मार्केट अपसाइड की तरफ रैली कर रहा है और अपसाइड की तरफ एक राउंड लेवल आ गया, 24,000 या फिर 24,500 या फिर 25 या फिर 25,500, ये सारे राउंड लेवल है। और इस एरिया पे भर भर सेलर बैठे रहते हैं अप साइड की तरफ। तो वो लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे मार्केट को डाउन साइड की तरफ रखने के लिए। क्यों? क्योंकि उनका प्रॉफिट जितना पोजीशन रहता है, प्रॉफिट में वो लॉस दिखाने लगता है। और अगर मार्केट इसको 24,000 का जो राउंड लेवल है, इसको ब्रेक कर देता है बाय चांस, साइड सस्पेंड करता है मार्केट और एक अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ इसको ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो कौन सा होगा, 24,250 का लेवल, है ना। और मार्केट बाय चांस अगर इसे भी ब्रेक कर देता है, टाइम स्पेंड करता है, और मार्केट टाइम स्पेंड का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर थोड़ा देर मार्केट क्या कर रहा है, मूवमेंट दिखा रहा है, और मूवमेंट में ज्यादा मूवमेंट नहीं, मतलब फास्ट मूवमेंट नहीं, इंडिसीजन कैंडल बना रहा है, फिर इंडिसीजन कैंडल बना रहा है, या फिर एक ही कैंडल दोनों एक सेम साइज बन रहे हैं, तो इसको बोलते हैं मार्केट में नो मूवमेंट, है ना। मार्केट में मूवमेंट नहीं है, प्रीमियम ही नहीं बढ़ रहा। और जब मार्केट इस ट्रेंड, ये जो रेड हॉरिजॉन्टल है, इसको ब्रेक कर देगा, कैसे, एक अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो बनेगा 24,500 का लेवल, है ना। तो ये सारे 3 लेवल्स हमारे अप साइड की तरफ के लिए है ना। अगर हम लोग बात कर ले डाउन साइड की तरफ के लेवल की, तो जिस तरीके से हम लोगों ने फिब रिट्रेसमेंट का यूज किया प्रीवियस डे हाई टू डाउन, तो इसी तरीके से हम लोग नीचे के लेवल्स निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रीवियस डे लो टू अप। जैसे कि मार्केट में अगर हम लोग प्रीवियस डे लो टू अप यूज करें फिब रिट्रेसमेंट को, तो वो ऐसे निकल कर आएंगे। देखिए, तो हमारा फर्स्ट जो लेवल निकल कर आ रहा है मार्केट में डाउन साइड के लिए, वो कौन सा निकल कर आ रहा है, हमारा 23,500 का लेवल, है ना, डाउन साइड की तरफ के लिए। ये भी क्या है, एक राउंड लेवल एरिया, राउंड लेवल है। किस तरफ के लिए, अगर मार्केट नीचे की तरफ जाते हैं तो इस एरिया पे बायर्स अपना कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, मार्केट को अप साइड की तरफ रैली करने की। और अगर मार्केट इससे भी टाइम स्पेंड करता है और साइड स्पेंड करके मार्केट इसको भी ब्रेक कर देता है एक अच्छा रेड कैंडल के साथ, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल बनेगा वो एक वीकली टाइम फ्रेम पर जो हमने ये ग्रीन ट्रेन लाइन को डिनोट किया हुआ है, ये बनेगा।
अगर हम लोग फिफ्थ रिट्रेसमेंट के साथ सहारा ले लें, अगर लेवल्स की बात करें फिफ्थ रिट्रेसमेंट से, तो हमारा निकल कर आया 23,250 का लेवल्स, है ना। और मार्केट यहाँ पर भी काफ़ी देर तक टाइम स्पेंड करता है, एक्चुअली इसको ब्रेक नहीं कर पाएगा, हमें पूरा उम्मीद है। क्योंकि मार्केट में ये जो वीकली टाइम फ्रेम पर करंट सिचुएशन में बहुत बड़े बायर्स हैं इस एरिया पे बैठा। क्योंकि मार्केट में जब फॉल किया तो सारे सेलर को ट्रैप करके मार्केट ने इतने बड़े ग्रीन कैंडल के साथ अपसाइड की तरफ मार्केट मूव करना चालू कर दिया। लेकिन बाय चांस बाय द वे अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता है डाउन साइड की तरफ, इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है डायरेक्टली 23,000 का लेवल, जो कि ये मार्केट में ये राउंड लेवल है ना। तो ये सारे लेवल्स हमारे अप साइड की तरफ रेड वाले लेवल्स निकल कर आ गए, और ये सारे लेवल जो ग्रीन हम लोग ने ग्रीन हॉरिजॉन्टल से जो मैंने डिनोट किया हुआ है, ये सारे लेवल्स हमारे डाउन साइड की तरफ के लेवल निकल कर आए। और अगर हम लोग मार्केट को लेकर चले इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि मार्केट को और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेकर आ जाए मार्केट को, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग देखें, तो देखिए 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम पर एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है ना, जो कि पावरफुल ट्रेंड लाइन तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। इस एरिया से मार्केट में एक ट्रेंड लाइन नजर है, ठीक। और अभी करंट सिचुएशन में जिस एरिया पे मार्केट रुका हुआ है, जो कि आज, जो कि अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन जोन से डिनोट कर देते हैं, है ना। देखिए यहाँ से मार्केट ने अब अपसाइड की तरफ, फिर मार्केट ने यहाँ से अपसाइड की तरफ, फिर पुल बैक किया, फिर अपसाइड की तरफ, फिर मार्केट ने अपने इस ट्रेंड लाइन को टच ना करके मार्केट ने साइडवेज स्पेंड कर दिया, फिर मार्केट अपसाइड की तरफ। और अभी करंट सिचुएशन में अभी जो प्रीवियस डे मार्केट ने जो क्लोज किया है ना, जो कितने मार्च को, 18 मार्च को। तो मार्केट अभी करंट सिचुएशन में अगर आप देखें, इसको और मैं जूम कर लूँ तो देखेंगे आप, तो इस एरिया पे मार्केट ने आया एक रेड कैंडल के साथ, लेकिन इसको इस पर बायर्स कंट्रोल करने लगे। बायर्स कंट्रोल करने लगे मतलब क्या, कि मार्केट ने एक रेड कैंडल तो बनाया, लेकिन नीचे से मार्केट में रिजेक्शन आ गया, इस कैंडल में रिजेक्शन आ गया। तो इससे ये पता चल रहा है कि मार्केट में इस एरिया पर और इस कैंडल में बायर्स अपना एंट्री पोजीशन बनाया। क्यों? क्योंकि इतने बड़े रेड कैंडल को अपसाइड की तरफ का रिजेक्शन लेना एक बायर्स में ही ताकत होती है। फिर मार्केट के सेकेंड कैंडल अगर देखें मार्केट में, तो वो भी एक ग्रीन बुलिश कैंडल बना है। हो सकता है कल के दिन अगर मार्केट अपसाइड की तरफ रैली कर जाए, यानी कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो थ्रू करके अपसाइड की तरफ रैली कर जाए, तो इस ये जो ट्रेंड लाइन है और ये जो प्रीवियस डे अपर ब्लैक लाइन है, इन दोनों के बीचों बीच में अगर मार्केट चलेगा ना मेरे प्यारे भाई, तो समझ लीजिए मार्केट साइडवेज रेंज में, इसमें अपना ट्रेड पोजीशन आइडल ना कीजिएगा। जब मार्केट अपने प्रीवियस डे अपर ब्लैक लाइन को ब्रेक कर देगा और एक अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ, तब हम लोग सारे लेवल्स ये अपसाइड की तरफ को पकड़ते हुए चलेंगे, है ना। और हो सकता है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे और सारे बायर को ट्रैप करके इस ये जो रेड हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी ये रेड ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाए, तो हम लोग पहला लेवल निकल कर आ रहा है प्रीवियस डे लो, जो कि 23,630 का लेवल है। और मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करने के बाद इसको भी ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो नेक्स्ट जो लेवल निकल कर रहा है वो कौन सा है, 23,500 का लेवल, है ना। तो किसमें साइडवेज रेंज से बचना है, ये जो बीचों बीच का लेवल जो अपर ब्लैक लाइन है और ये जो ग्रीन ग्रीन ट्रेंड लाइन है, इसके बीचों बीच में मार्केट मूव करे तो हम लोग समझेंगे साइडवेज मार्केट है। और जब इसको ब्रेक कर देगा तो सारे ये अपर जोन के सारे लेवल्स को पकड़ते हुए चलेंगे, और मार्केट अपर ये जो ट्रेंड लाइन है ग्रीन ट्रेंड लाइन, इसको ब्रेक कर देता है, तो हमारा जो फर्स्ट जो लेवल्स निकल कर आ रहा है वो 23,630 का लेवल, इसको भी ब्रेक कर देगा, तो हमारा नेक्स्ट जो लेवल निकल कर आ रहा है 23,500 का लेवल। अगर इसको भी बाय चांस ब्रेक कर देगा मार्केट, तो हमारा जो थर्ड लेवल है वो ऐसे, सॉरी सेकेंड लेवल से वो 23,250 का लेवल, उसके बाद से लास्ट लेवल से हमारा 23,000 का लेवल। तो ये सारे लेवल से मेरे प्यारे भाई हमारा निफ्टी 50 चार्ट एनालिसिस का वीडियो। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।